की प्रभु आप सभी को बहुताई से आशीष दे, जो हमारे YouTube चैनल को देखते हैं और सुनते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुताई से ब्लेस करे, आशीष दे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं ब्लेस करता हूं और मैं आशीष देता हूं आप सबको। और जो लाइक और कमेंट करते हैं, परमेश्वर उनको भी ब्लेस करे, आशीष दे। और देखने वालों को भी मेरी दुआ है, परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे और ये महीना आप सब के लिए वाई से बरकत का कान ठहरे। आमीन, हालेलुया। आइए अजीजों दोस्तों, परमेश्वर के हम कलाम को, वचन को देखेंगे। जो वचन देखेंगे हम, आज का टॉपिक है हमारा लक्ष्य क्या है। याद रखें, दर्शन को पूरा करना। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको जो विजन दिया है, परमेश्वर ने जो आपको दर्शन दिया है, परमेश्वर ने जो आपको टारगेट दिया है, उसको आपने क्या करना है, अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में पूरा करना है। हालेलुया। पूरा करना है, आत्माओं को बचाना है। हालेलुया। दुख आए या तकलीफ आए या कोई सरकार आए, कोई कैसी आए, लेकिन आपने अपना लक्ष्य से हार नहीं माननी। हालेलुया। वो लक्ष्य है हमारा परमेश्वर की ओर से कि हमने परमेश्वर का काम करना है। हालेलुया। आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। हालेलुया। इब्रानियों की किताब में हम देखते हैं 6:19 में हम देखते हैं, वह आशा हमारे प्राण के लिए एक लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। हालेलुया। हालेलुया। एक हमारे पास क्या है, एक मनुष्य होते हुए हमारे पास एक विजन है, एक आशा है परमेश्वर की। हालेलुया। एक दर्शन है और एक आशा में हम जी रहे हैं कि हमारा परमेश्वर हमारा उद्धार करेगा। हालेलुया। एक हम दर्शन में जी रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें दर्शन दिया है। हमारे पास एक आशा है, एक आशा है कि वो उद्धार हमारे परमेश्वर की ओर से होगा। हालेलुया। उद्धार प्रभु यीशु मसीह के जरिए होगा। हमारे पास एक आशा है और वो आशा दृढ़ है। याद रखें, क्या है वो आशा? स्थिर है, वो मजबूत है। याद रखें, उस आशा में हमने क्या करना है, जीना है। हालेलुया। और उस आशा को लेकर के हमें चलना है। याद रखें, उस आशा को हमने लेकर के चलना है, तो हमने लक्ष्य को, अपने दर्शन को क्या करना है, पूरा करना है। वो दर्शन है आत्माओं को जीतना। हालेलुया। वो दर्शन है, हमें भी परमेश्वर ने बचाया है। हालेलुया। किसी भाई ने, बहन ने हमें गवाही बताई है, जिसके जरिए आज हम जिंदा इस जमीन के ऊपर है। हालेलुया। जिसके जरिए आज हम परमेश्वर की महिमा कर रही है। हालेलुया। अगर आज हमें कोई परमेश्वर के बारे में नहीं बता, तो आज हम यहाँ पे नहीं होते। हालेलुया। आज हमारा भी दर्शन होना चाहिए कि हमने अपने भाइयों को दुख हो, परेशानी हो, तकलीफ हो, हमने स्थिर रहना है, हमें खड़े रहना है, दृढ़ रहना है, हमें मजबूत रहना है। चाहे अकाल आए, चाहे मुसीबत आए, चाहे परेशानी आए, हमें क्या रहना है, हमारा एक ही लक्ष्य है, आत्माओं को जीतना। हालेलुया। हमारा एक ही लक्ष्य है, रूहों को बचाना, उन आत्माओं को बचाना जो नाश हो रही है। हालेलुया। आज बहुत से भाई बहन, बहुत से, मैं छोटे छोटे बच्चों को देख रहा था, वो सुल्फे पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, नशे कर रहे हैं। हालेलुया। हमारा एक ही लक्ष्य है, उन बच्चों को बचाना। हम देखते हैं बुजुर्गों को, बुजुर्ग नशे में पड़े हुए हैं, वो मर रहे हैं, घरों में लड़ाइयां झगड़े कर रहे हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, उन बुजुर्गों को बचाना। आज जवानों को हम देख रहे हैं, बुजुर्गों की जो इज्जत नहीं करते हैं। हालेलुया। हमारा मकसद एक ही है, हमारा लक्ष्य एक ही है कि उन जवानों को, उन भाइयों को और बहनों को क्या करना, बचाना है। हालेलुया। उनके लिए प्रार्थना करना है, उनके लिए सुसमाचार लेकर के जाना है। ओके। सबसे धनवान राजा जिसने, याद रखे, इजराइलियों को, परमेश्वर के लोगों को भी याद रखे, उसने क्या कर लिया था, वश में कर लिया था। हालेलुया। उसने पूरी दुनिया पे, वहां पे देखा जाए तो काफी देशों के ऊपर राज कर लिया। हालेलुया। उस
राज्य में जिसका नाम था नबूकदनेस्सर राजा। हालेलुया। आज कोई भी राज आए, कोई भी आए, हमने सबके लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। हमारा मकसद है सिर्फ दुआ करना, लोगों को बचाना। हालेलुया। हम देखते हैं 4 का दानियल की किताब में जो लिखा हुआ है, दानियल की किताब 4 का 1 से 3 में लिखा है, नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारी पृथ्वी पर रहते हैं, इन सबों को यह वचन मिला, तुम्हारा कुशल एकदम बढ़े। मुझे यह अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं उनको प्रकट करूं। इसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मैं नबूकदनेस्सर, हालेलुया। हम जानते हैं यहाँ पे नबूकदनेस्सर राजा था एक, जिसने पूरी पृथ्वी पर प्रभुता की। यहाँ पे हमने जाना, हालेलुया, वो अपने आप को राजा, इस पृथ्वी के पर बहुत बड़ा राजा समझता था। हालेलुया। उसने सोचा कि मैंने सब चीजों को क्या कर लिया है, वश में कर लिया है। हालेलुया। एक ऐसा राजा था जिसने सोचा हर चीज को मैंने वश में कर लिया है, हर मनुष्य को मैंने क्या कर लिया है, वश में कर लिया है। हालेलुया। लेकिन याद रखे, उसके लिए अगर जो मसीह लोग है, जो परमेश्वर के लोग सताए जा रहे थे, जो तंग किए जा रहे थे, उनके लिए भी परमेश्वर की ओर से मिला संदेश है कि तुम्हारा कुशल एकदम हो। हालेलुया। कि तुम परमेश्वर में बने रहो। हालेलुया। कि मुसीबत आएंगी, अकाल आएंगे, दुख आएंगे, तकलीफें आएंगे, राजे आएंगे, लेकिन हमारा एक ही मकसद है, एक ही राजा है जिसका राज्य युगान युग का है। हालेलुया। उसका राज्य का अंत कभी भी नहीं हो सकता। हालेलुया। वो एक ऐसा राजा है, किसी भाई ने बताया, हालेलुया, किसी देश में कि उसका बाप बहुत बिल्डिंग का बनाने का काम करता था, और जब बिल्डिंग का बनाने का काम करता था तो उसने 70-80 ऊपर मंजिल में उसको लेके चला गया लड़के को, और जब लड़के को लेके चला गया उसका बाप इतनी ऊंचे मंजिल पे, तो इतनी ऊंचे मंजिल से वो देख रहा था सारी काफी लोग, दुनिया नजर आ रही थी उसको। हालेलुया। वो सबको देख रहा था, इतनी ऊंचाई पे जाकर के वो देख रहा था कि मैं सबको देख सकता हूँ। हालेलुया। कि जैसे वो ऊंचाई पर जाकर के सबको देख सकता है, हमारा परमेश्वर सबसे ऊंचा है, वो राजाओं से भी ऊंचा है, और वो पूरी दुनिया को, मेरे कहने का मतलब है, देख रहा है। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी राजे आएंगे वो सब यहाँ नीचे के हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर युगान युग का राज्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप उस परमेश्वर के दर्शन में जी रहे हैं, आप उसके दर्शन में चल रहे हैं, आप उसके विजन में चल रहे हैं। याद रखिए। हालेलुया। ये विजन है उसका आत्माओं को बचाने का। हालेलुया। आपको और हम सब का मकसद है आत्माओं को बचाने का। हालेलुया। उन लोगों का यहाँ पे हम देखते हैं एक राजा है, याद रखें, नबूकदनेस्सर, जो प्रभुता करता था वहां पे। हालेलुया। और जब प्रभुता करता था उसने सोचा मैंने पूरा कब्जा कर लिया है अब। हालेलुया। लोगों को वश में कर लिया मैंने, लेकिन वहां पे याद रखे जैसे उसने ये बातें बोली थी, ओके, परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं, पढ़ेंगे, अंत नहीं है। याद रखिए। हालेलुया। उस परमेश्वर के राज का कोई अंत नहीं है, उसकी प्रभुता तो सदा क्या होती रहेगी, बढ़ती जाएगी। मसीह लोगों को इतना सताया गया है, इतना मारा गया है, लेकिन फिर भी परमेश्वर के लोगों का राज्य कम नहीं हुआ है। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर का राज बढ़ता जा रहा है, फिर भी मसीह लोग अपने विश्वास को दृढ़ किए हुए हैं, फिर भी वो बने हुए हैं। याद रखिए। हालेलुया। याद रखिए, मसीह लोगों को हम देखते हैं कब से सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर के चरणों में बने हुए हैं, डटे हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो अंत तक बना रहेगा उसी का क्या होगा, परमेश्वर की ओर से उसका उद्धार होगा। हालेलुया। क्योंकि उसकी प्रभुता क्या है, लिखा हुआ है
3 में उसका राज्य का है, हालेलुया। उसका राज्य का कोई भी अंत नहीं है। वो नबूकदनेस्सर भी बताता है कि परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, याद रखे, हालेलुया। उसके सिवा कोई नहीं है। नबूकदनेस्सर राजा के मुंह से एक ऐसी बातें निकली ही थी, घमंड की बात। वो सोचता था कि मैंने पूरी दुनिया को वश में कर लिया है, लेकिन उसी रीति से आकाश से भविष्यवाणी हुई, हालेलुया। परमेश्वर ने बोला कि तू जानता नहीं है तेरे ऊपर भी कि एक परमेश्वर, एक राजा है, हालेलुया। और उससे बोला कि तू इतने साल जंगल में रहेगा। राजा होते हुए याद रखे उसे कोई रोक नहीं पाया, उसे जंगल में रहना पड़ा, जानवरों के साथ रहना पड़ा, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा समय आया कि परमेश्वर के लोगों को भी हम दानियल की किताब में देखते हैं, जैसे कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उस समय में जब जाना गया, पहचाना गया तो देखे गए बहुत सारे लोग, लेकिन बहुत सारे लोग वहां पे इनकार कर गए, मान गए उनकी बात। लेकिन 3 बंदे जो कहते हैं अड़े हुए और खड़े हुए हैं और जो झुकने से इनकार कर गए हैं, हालेलुया। वो बोले कि राजा, हम आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हैं, हम लोगों का भला करने के लिए तैयार हैं, हम लोगों की सेवा करने के लिए तैयार हैं, आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो ये सेवा आपकी ओर से निकली है, जो ये बात आपकी ओर से निकली है कि हम शद्रक और मेशक, अबेदनगो, आप सब जानते हैं कि सब उन्होंने तीनों ने क्या किया कि राजा के बनाई हुई चीज के सामने झुकने से इनकार कर दिया, हालेलुया। तो याद रखे, अगर आपकी आशा मजबूत है, अगर आपका भरोसा मजबूत है, तो याद रखे कितनी भी मुसीबत आए, कितनी भी परेशानी आए, याद रखे वो परमेश्वर आपको आग के भट्ठे में से निकाल लाएगा, हालेलुया। लिखा है, तू वचन में लिखा हुआ है, तू नदी में होकर के चलेगा तो तुझे क्या नहीं कर सकेगी, डुबा ना सकेगी। अगर आपका दर्शन सीधा है, परमेश्वर के ऊपर आशा लगाए हुए है कि परमेश्वर के ऊपर मेरी आशा है और मेरा लक्ष्य है, मेरा दर्शन आत्माओं को जीतना है, मेरा दर्शन है आत्माओं को बचाने का, तो याद रखे आपको कोई भी वो आ जाए, नदियां आ जाए, डुबा ना सकेगी, हालेलुया। याद रखें, एक चर्च मुझे याद आ रही है जो परमेश्वर का वह मानते थे, वहां पे बहुत सारी दुनिया डूब गई थी, बाढ़ आ गई थी, लेकिन चर्च वो डूंगे में थी और डूंगे में अंदर भी पानी नहीं घुस पाया। वो लोग चर्च में फिर भी परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। याद रखे, परमेश्वर समुद्र को भी आज्ञा दे सकता है, समुद्र हवाओं को भी आज्ञा देता है, वो सब चीजों पर क्या करता है, वो सबसे ऊंचे है, सबके ऊपर क्या रखता है, अधिकार रखता है, हालेलुया। और वो चर्च के लोग नहीं डूबे थे, बहुत सारे लोग डूब गए थे, हालेलुया। तो इसी रीति से वो परमेश्वर जब आज्ञा देता है तो पानी अंदर तक नहीं आ सकता है, पानी आपको डुबो नहीं सकता है। लिखा है, तू नदियों में होकर चलेगा तो नदियां भी तुझे क्या नहीं कर सकेगी, डुबो नहीं सकेगी। अगर आपका लक्ष्य एक ही है कि मेरे परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना है, मेरा लक्ष्य एक ही है परमेश्वर को काम करना, मेरा लक्ष्य एक ही है लोगों को बचाना, तो आपका दर्शन है तो परमेश्वर का भी दर्शन है। आप परमेश्वर का दर्शन ही है, परमेश्वर कहता मैं तुझे नदियों में डूबने नहीं दूंगा, हालेलुया। परमेश्वर का लक्ष्य है, अगर तू आग के अंदर होकर के चलेगा तो आग भी तुझे जला ना पाएगी, हालेलुया। आंधी भी आ जाए, तूफान आ जाए, अगर तूफानों में होकर के चलेगा, हालेलुया। मुझे फिर बात याद आ रही है, एक परमेश्वर का दास था, उसको ये वचन याद आया, वहां पे बहुत से तूफान आया, चक्रवाती तूफान आ गया। एक ऐसी जगह थी जहां पे पेड़ पौधे भी बहुत कम थे और ऐसी जगह चल रहा था। वो चलते चलते जहां पे ऐसी जगह थी, रेती रेत था, और ऐसी जगह थी जहां पे याद रखे वो आंधी उड़ा करके क्या था, कहां से कहां ले जाए, हालेलुया। ऐसा तूफान जब वो आया तो उसको याद आया कि वचन में लिखा है कि आंधी तुझे क्या ना कर सकेगी, उड़ा ना सकेगी, हालेलुया। वो परमेश्वर का भय मानता था और उसका लक्ष्य था कि आत्माओं को बचाना, हालेलुया। उसका विजन था कि रूहों को बचाना,
हालेलुया। दुख आए, तकलीफ आए, परेशानी आए कि आत्माओं को क्या करना है, बचाना है। हालेलुया। और जब उसने ऐसा बोला तो उसने अपने आप को लेट गया परमेश्वर के चरणों में कि बोला कि परमेश्वर ये चक्रव्यूह तूफान आ गया है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि ये चक्रव्यूह तूफान भी मुझे उड़ा ना सकेगा। आंधी लिखा हुआ है वचन में कि ये आंधी मुझे उड़ा ना सकेगी। वो उसी टाइम घुटने टेक करके लेट गया जमीन के ऊपर, और वहां पे कुछ देर के बाद वो तूफान गायब हो चुका था। और जब उसने देखा आंखें खोल के तो बड़े बड़े खजूरों के पेड़ थे, बड़े बड़े पेड़ थे, वो उखड़ करके जड़ों से उखड़ करके पड़े हुए थे बाहर। हालेलुया। लेकिन उसने देखा तो शांत माहौल था, लेकिन उसने देखा तो वो फिर भी सुरक्षित था और खड़ा होकर के कहा परमेश्वर तू सच में महान है, आंधी और तूफान कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हालेलुया। इसलिए आंधी आई, तूफान आया, मैंने बताया कि ये परिवार फिर भी हमारे साथ खड़े रहे हैं। हालेलुया। आंधी और तूफान आए, मैं भी खड़ा हूं तुम्हारे सामने, एक दिन स्वर्ग में भी खड़े होंगे। हालेलुया। वही लोग खड़े होंगे जो आंधी और तूफानों को चीरते हुए। हालेलुया। फिर मुझे याद आ रही है बाज की बात। किसकी? बाज की बात, ईगल की बात याद आ रही है। ईगल बाज ऐसी जगह पे बैठता, याद रखें ऊंचे स्थानों पे रहता है। हम वो लोग हैं मुसीबतों का सामना करने वाले और ऊंचे स्थानों पे रहने वाले हैं। हालेलुया। हमारा घर ये नहीं है, हमारा घर तो चिरस्थायी है, हमारा घर तो स्वर्ग में है। यीशु मसीह ने कहा था मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, लेकिन तुम्हारे लिए क्या करने जा रहा हूं? घर तैयार, तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। तुम निराश नहीं होना कि मैं जमीन पे तुम्हारे साथ नहीं हूं, बल्कि इससे आनंदित होना कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए मैं क्या कर रहा हूं। हालेलुया। बाज के ऊपर जब मुसीबत आती है, आंधी और तूफान आते हैं, उसी टाइम बाज अपनी पंखों को फैला लेता है और वो आंधी और तूफानों में दौड़ता है और चीरता हुआ निकल जाता है। हालेलुया। याद रखें परमेश्वर आपको भी, आंधी और तूफान भी आएंगे, बवंडर आएंगे, लेकिन आपने याद रखना मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आपने चीरते हुए चले जाना। मैं बाज के विषय में फिर कभी बताऊंगा। हालेलुया। बाज के विषय में कभी फिर प्रचार करूंगा। तो याद रखे वो बाज चीरता हुआ क्या कर जाता है, निकल जाता है। हालेलुया। हम आंधी और तूफान को चीरते हुए निकल जाएंगे। उसने कहा, सद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा, ए राजा हम तेरे सामने, तेरी बनाई हुई चीज के सामने नहीं झुकेंगे, हम जिंदा परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। हालेलुया। उन्होंने कहा तो उनके साथ जब वो आग में ठोक दिए गए, छोड़ दिए गए, डाल दिए गए, तो आग में वो 3 नहीं थे, 4 थे। हालेलुया। कितने थे वो? 4 थे। कितने बन गए थे वो? 4 बन गए थे। आज मुसीबत में, परेशानी में आप अकेले नहीं होगे, बल्कि आपका हाथ थाम करके कहेगा खुदावन मत डर, मैं तेरे साथ हूं। बाइबल में कुछ प्रभु के दास बताते हैं कि 365 बार लिखा है इसके अंदर कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। साल के कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर इसमें हर रोज बोलता है कि मत डर। आंधी आए, तूफान आए, बवंडर आए, कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। इसलिए आपने डरना नहीं है। लिखा है भजन संहिता 103 की 19 में लिखा हुआ है, उसका राज इस जमीन का ही नहीं है, बल्कि उसका राज तो पूरी सृष्टि के ऊपर है। वो राजाओं का भी क्या है? राजा है। वो प्रभुओं का भी प्रभु है। वो परमेश्वर का परमेश्वर, वो हमारा परमेश्वर है। वो याद रखे। हालेलुया। उसने अपना सिंहासन को दृढ़ किया है, मजबूत किया है, और वो सारी धरती के ऊपर राज करता है। इसलिए सद्रक मेशक नहीं डरे। आज आपने डरने की जरूरत नहीं है। आंधी आए या तूफान आए या परेशानी आए, मुसीबत आए, अगर आप डर गए सो मर गए। इसलिए डरना नहीं है, सामना करना है, बाज के समान चीरते जाना है, सद्रक मेशक अबेदनगो की तरह खड़े हो जाना है। हे परमेश्वर हम तेरा भय मानते हैं। हालेलुया। आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि आत्माओं को जीतना है, बचाना है। हालेलुया। एक ही लक्ष्य होना चाहिए, आत्माओं को बचाना है। आमीन।